इंदौर में चिलचिलाती धूप में चौराहों पर वाहन चालकों को छांव देने के नाम पर लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग्स हटेंगे। इस विज्ञापन होर्डिंग्स घोटाले पर द सूत्र लगातार कवरेज कर रहा था और इसी मुद्दे पर आखिरकार नगर निगम ने सभी विज्ञापन होर्डिंग्स लगाने वालों को बुलाकर संयुक्त बैठक की। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के साथ निगम आयुक्त भी इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक में इन होर्डिंग्स को लेकर क्या तय हुआ है, चलिए आपको वो बताते हैं। बड़े बड़े विज्ञापन लगे हैं, इस पर क्या होगा? तो जवाब है कि ये हटेंगे। इन होर्डिंग्स में जो संगठन सौजन्य से काम कर रहा है सिर्फ उसका नाम रहेगा और इसकी भी एक जगह एक पट्टी अलग तय होगी। इसमें विज्ञापन नहीं होंगे। स्ट्रक्चर की मजबूती का क्या होगा? तो इसका जवाब है कि इसकी जांच होगी, निगम का इंजीनियर इसे देखेगा, साथ ही एक 5 सदस्यीय कमेटी रहेगी। इसमें निगम के अधिकारी, इंजीनियर के साथ मानव कल्याण संगठन के लोग और भी दूसरे लोग होंगे जो सभी मुद्दों को समझकर नियमों के तहत आगे बढ़ेंगे। ट्रैफिक को लेकर क्या स्थिति होगी? तो जवाब है कि कमेटी ही देखेगी कि स्ट्रक्चर इस तरह से हो कि ट्रैफिक प्रभावित ना हो। ये स्ट्रक्चर लगने से रूट की चौड़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब इस बैठक के बाद महापौर क्या बोले हैं वो भी जान लीजिए। ये काम सौजन्य से हो, एडवर्टीजमेंट के आधार पे नहीं हो, और ये बात पहले भी हुई थी, इसलिए जहाँ लगा है उसको हम ठीक करेंगे। दूसरा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ट्रैफिक की दृष्टि से ठीक हो, इसलिए कमेटी मैंने और कमिश्नर ने निर्देश दे के बनाई है जो कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, कितना उसमें सौजन्य से एडवर्टीजमेंट होगा, इन सब बातों को तय करेगा। लेकिन जनता को इससे सुविधा मिल रही है, सेवा मिल रही है, लाभ हो रहा है, इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। कमिश्नर शिवम वर्मा जी ने उसमें जो एडवर्टीजमेंट अधिक था उसको हटाने की बात कही थी और वही आज बात हमने सबने बैठकर तय भी की। जबकि निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि होर्डिंग्स पर विज्ञापन नहीं होंगे। नियमों का पालन करते हुए काम करें और हमारे जो स्ट्रक्चर लग रहे हैं वो स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर रहे ताकि किसी प्रकार की अनहोनी घटना से बचा जा सके। साथ ही साथ उनको जब लगाया जाए तो हमारा जो रोड का जो मतलब रोड की जो विड्थ है उसको भी प्रभाव ना पड़े। तो परसेंटेज नहीं रहेगा, एक उसका एक स्ट्रिप तय कर दिया गया है, वही मतलब उसको पालन करना पड़ेगा और विज्ञापन उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। केवल सौजन्य चूँकि जो व्यक्ति जो शहर हित में काम कर रहा है उसका नाम उसमें रहेगा कि वो सौजन्य से काम कर रहा है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि इन होर्डिंग्स का मकसद छांव देना नहीं बल्कि मुफ्त की एडवर्टाइजिंग करना है। पहली बात, क्या यह कार्य अच्छा है, जनहित का है या नहीं है? देखिए, वो मुद्दे एक अलग हैं कि मीडिया एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सुरक्षा, ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि जिन्हें हैंडल किया जा सकता है। पहला कि क्या ऐसी चीज़ें शहर हित में, लोगों के जन कल्याण में, जिसमें लोगों को राहत मिल रही है, वो लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। हमें ऐसा कुछ, अगर हमारे नेता या महापौर जी ने भी इसका समर्थन किया कि हाँ लगाइए, करिए, अच्छा काम है, अच्छा कॉज है, तो कोई अच्छे कॉज की शुरुआत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए और उसमें आपको कुछ खामियां लगती हैं कि नहीं है, इसको ऐसा नहीं ऐसा, तो आप बुलाइए, बात करिए, बैठिए, उसमें सुझाव दीजिए और उसको ठीक करवा दीजिए। मगर अगर आपने नेगेटिव पब्लिसिटी कर दी तो आज जो उसमें साथ देने के लिए लोग आ रहे थे वो सब भाग गए। वो कोई भी, अब उसमें हर कोई आदमी डरता है कि अब मैं क्या करूँगा, क्यों मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, रेवेन्यू का लॉस है या नहीं है। तो नगर निगम, उसकी टीम, उसका सब चीज़ों को उनको आप सुझाव दीजिए, वो अपने आप लेवल पे तय करेंगे। हम उसके लिए ओपन हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें ऐसा है। बट आप ये भी बात मानिए, एक चौराहे पे एक लेन को करने का खर्चा 5 लाख रुपए का आ रहा है कम से कम, मोटा मोटा। मैं इसको ऑथेंटिक, मतलब ऐसा नहीं कि सड़क की लंबाई चौड़ाई उसके हिसाब से भी वो डिपेंड करता है, पर अगर चारों तरफ लगेगा तो 20 लाख रुपए अगर कोई कंपनी लगाएगी तो ये आप भी जानते हैं कि 20 लाख रुपए अगर कोई लगाएगा तो उसका रिटर्न, कमर्शियल रिटर्न, वो कहीं ना कहीं वो मांगेगा। बता दें कि जनसेवा के नाम पर हो रहे होर्डिंग्स घोटाले में फायदा देखकर कई कंपनियां आगे आई थी। ये उनके लिए बहुत ही सस्ता सौदा था क्योंकि पलासे चौराहे पर एक विज्ञापन औसतन 5 से 6 लाख रुपए का पड़ता है और यहाँ तो पूरा चौराहा ही हमेशा के लिए मिल रहा था और इसमें भी डोम 300 से 400 वर्ग फीट का था। जोमेटो जैसी कंपनियां भी इसमें आगे आई थी, लेकिन द सूत्र ने जब इस घोटाले का खुलासा किया तो नगर निगम ने सख्ती दिखाई और विज्ञापन पर रोक लगाने के आदेश दे दिए। इसके बाद जब कंपनियों को लगा कि उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा तो कंपनियां भी पीछे हट गईं। इसी से साफ हो जाता है कि कंपनियों का मकसद जनसेवा करना था ही नहीं बल्कि सिर्फ मुनाफा कमाना था। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।